छात्रों, आज वर्ग दशम के संस्कृत विषय के सप्तम पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। नीति श्लोका। यह अंश महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। युद्ध के समय जब महाराज धृतराष्ट्र अपने मन में आई आशंकाओं को विदुर से पूछ रहे हैं, तो महाराज विदुर उन्हें उत्तर दे रहे हैं। उन्हीं का संकलन प्रश्नोत्तरी संकलन है। इसे नीति श्लोका कहा गया है। इसे विदुर नीति भी कहते हैं। तो आइए हम प्रथम श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर असमृद्धिर वा स वै पंडित उच्यते। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जिसके कार्य को शीत अर्थात ठंडी, उष्णम अर्थात गर्मी, भयम अर्थात डर, रति अर्थात काम वासना बाधा उत्पन्न नहीं करता है जिसके कार्य में, वही व्यक्ति पंडित महाज्ञानी कहा जाता है। दूसरा श्लोक। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला, सर्वभूतानां योगज्ञ सब प्रकार के मनुष्यों वस्तुओं संज्ञा है यहाँ, सभी वस्तुओं के बारे में जानने वाला, सर्वकर्मणाम और अपने योग विद्या से, योग जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये योग के विभिन्न प्रकार हैं। तो योग ज्ञान से वह सब कर्मों को करने वाला हो। उपायज्ञो सभी प्रकार के उपाय वह जानता हो। मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते, वही मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। हे राजन, जो बिना बुलाए बिना अनुमति के हमारे घर में आता है या किसी आयोजन में जाता है, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बहुत बक बक बोलता है, अविश्वस्ते विश्वसिति अर्थात जिस पर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, उस पर कोई व्यक्ति जो विश्वास करता है वह व्यक्ति मूढ़चेता है, महामूर्ख है, नराधम और वह नरों में सबसे अधम है, सबसे निकृष्ट है। चौथा श्लोक लेंगे। एको धर्म परम श्रेय क्षमयका शांति उत्तमा। एको माने एक, धर्म ही है, परम श्रेयम कल्याण करने वाला, सबका कल्याण करने वाला एकमात्र क्या है? धर्म है। क्षमयका, क्षमा एका, संधि विच्छेद यहाँ है। शांतिर उत्तमा यानी उत्तम शांति देने वाला क्षमा है। विद्या एका यानी विद्या ही है एक, परमा तृप्ति सबसे परम तृप्ति संतोष देने वाला, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। तो विद्या से हमें विनय मिलता है, विद्या और विनय से पात्रता मिलती है और पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो सबसे जो तृप्ति देने वाला है वह विद्या है। अहिंसा एका सुखा वह, अहिंसा ही एक है जो हमें महासुख की अनुभूति कराता है। त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। हे राजन, नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। नाशन आत्मन, जो हमारी आत्मा का नाश कर देते हैं, वो क्या है? काम, काम वासना, क्रोध एंगर, लोभ, त्रयम त्यजेत, ये तीनों को हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जिनके पास ये तीनों होते हैं ये नरक की ओर हमें अग्रसर करते हैं, ले जाते हैं। षष्ठम श्लोक। षड्दोषः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता इंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र से कि पुरुष के 6 दोष बताए गए हैं, इन्हें आप सुनिए। वो क्या है? निद्रा, अत्यधिक नींद आना, समय बिताना सो करके। तंद्रा, जगह जगह हम कहीं खोए रहते हैं, कहीं हमारा मन खोया हुआ है। समय, इसमें हमारा बिना समय का हम क्या करते हैं? हानि हमारी होती है, कोई काम उपयोगिता हमारी उत्पादकता नहीं होती है। निद्रा से कोई उत्पादकता नहीं है, तंद्रा से कोई उत्पादकता नहीं है।
और भयम, भय, बहुत ऐसे कार्य हैं जो भय के कारण जो है हम करना नहीं चाहते, नहीं कर पाते हैं, नपुंसकता को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि कौन नपुंसक है? जो कोई कार्य नहीं करता है, क्षमता उसमें है लेकिन कार्य नहीं करता है। क्रोध, क्रोध करना, ठीक ना, गुस्सा करना, आलस्यम, आलस्य, लेजीनेस और दीर्घ सूत्रता, किसी कार्य को आगे करेंगे ऐसा कह करके टालते रहना, पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक ना। कहा गया है कल करे सो आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होगी, बहोरी करोगे कब। तो जो कार्य हमारे सामने है उसे हमें इसी समय कर देना चाहिए, सबसे उत्तम होता है। जब हम आगे टालेंगे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, विद्यार्थी लोग कहेंगे कि कल करेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो फिर कब आपका परीक्षा सामने आ जाता है पता ही नहीं चलता समय बीतते हुए। तो ये 6 जो है पुरुषों के दोष बताए गए हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कूलम वृतेन रक्षते। विदुर कहते हैं कि हे राजन, सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। जब हम सत्य बोलेंगे तो अपने धर्म पर हैं, और धर्म की रक्षा इसी से होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा कैसे होती है? विद्या की रक्षा योग, परिश्रम, पराक्रम, पौरुष से होता है। हाँ, जब हम योग करते हैं, योग का आत्मा से, परमात्मा का योग, मन का, ठीक है ना, परिश्रम से योग, विद्यार्थी का पुस्तक से योग, विद्या योगेन रक्षते, योग से, परिश्रम से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षेत रूपम, और रूप हमारा सौंदर्य, सुंदरता, प्रकृति हमें सुंदर रूप देती है, इसकी रक्षा श्रृंगार से है। कितना हो सुंदर अगर प्रकृति हमें बना दे, अगर श्रृंगार हम न करें तो बेकार है, उसकी रक्षा नहीं होती है। कुलम वृतेन रक्षते, कुल, परिवार की रक्षा कैसे होती है? जैसे कुल में रहने वाले जो लोग हैं वो वृतेन निवृत्ति करें, पैसा कोई कार्य करें जिससे उनका पोषण हो, जीवन चले, तब जो है उनका कुल की रक्षा, उनके कुल की रक्षा होती है। चलिए अगले पृष्ठ पर श्लोक 8। सुलभः पुरुषः राजन् सतत प्रियवादिनः, अप्रियस्तु तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, ऐसे पुरुष जो सतत, हमेशा, प्रियवादिनः, प्रिय बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, ऐसे लोग तो प्रायः आसानी से मिलते हैं। किंतु हे राजन, अप्रियस्तु तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कहने वाले और सुनने वाले, क्या कहने वाले, सुनने वाले, जो सुनने में तो अप्रिय लगता है किंतु वह कल्याणकारी होता है, ऐसे लोग मिलते भी है, कम हैं, और सुनने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ होते हैं। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः, स्त्रिय श्रियो गृह शुक्ता स्माद्रक्षा विशेषतः। हे राजन, पूजनीय, जिसे हम पूजनीय माने स्त्री, जो महिला हैं परिवार में, महाभागा, बहुत महाभाग्यशाली होती है, पुण्याश्च, पुण्यात्मा होती है। देखिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में स्त्रियों का स्थान पहले मिला है। पार्वती, शिव, सीताराम नाम हम सुनते हैं तो पहले नारियों का नाम आता है, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को माँ दुर्गा का अवतार मानते हैं। तो जिस घर में कन्याओं का पूजन होता है, महाभाग्यशाली वे लोग होते हैं, उनका भाग्य हमेशा उत्तम रहता है। तो विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि स्त्रियाँ हमारे लिए भाग्यशाली होती हैं, भाग्यवान होती हैं, पुण्याश्च, उनके ही पुण्य से हमारा घर प्रताप और यह संसार चल रहा है। गृह दीप्तयः, वह घर की दीपक होती हैं। दीपक अंधकार को खाता है, प्रकाश को फैलाता है। तो गृहिणियाँ जो हैं गृह के दीपक होती हैं, घर में वो प्रकाश लाती हैं, घर की प्रकाश होती हैं। स्त्री है श्रीयो, स्त्री कैसा होना चाहिए? श्री लक्ष्मी जी को श्री कहा गया है, श्री जी लक्ष्मी होती हैं स्त्रियां घर की, और इनकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। ये कब कह रहे हैं? जब द्रौपदी का वशन हरण हो रहा था और राज दरबार में सभी लोग चुप मौन धारण किए हुए थे और सभी लोग देख रहे थे, और दुशासन वशन हरण कर रहा था,
उस समय यह उक्ति बहुत श्रेष्ठ लगती है। अगर इस उक्ति को सबने जाना होता तो शायद दुशासन अपना वह कुकृत्य नहीं किया होता। तो स्त्रियों की रक्षा की जानी चाहिए, धृतराष्ट्र को समझा रहे महाराज विदुर। अंतिम 10वां श्लोक है, अकीर्ति विनयो हन्ति हनत्यनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हनत्य लक्षणम। अकीर्ति ऐसा कोई काम जो नहीं करना चाहिए, अकीर्ति अपमान वाला काम, विनयो हन्ति आपकी विनम्रता का हनन कर देता है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहते पूरक हैं। जैसे अकीर्ति से विनय का नाश होता है और विनय से अकीर्ति का भी नाश होता है। अगर कोई अकीर्ति करे, अपमान करे, बाद में वो विनम्रता अच्छा कार्य करने लगे ना, तो पुराने जो है उसकी कीर्ति लोग भूल जाते हैं। इसी प्रकार आप कितना हो विनम्र हैं और अकीर्ति आपसे होती है तो आपकी सभी विनयता समाप्त हो जाती है। अनर्थ पराक्रम, और जो पराक्रम है, पौरुष है, बल है, तो साहस है, अनर्थ का नाश करता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, असंभव है, लेकिन पराक्रम से करते हैं तो आपका जो है वह कायरता, भीरुपन का नाश होता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो अनत्य लक्षणम, क्षमा से, ठीक है, क्रोध का नाश होता है। अगर हम क्षमा करें तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में क्रोध नहीं आएगा। तो क्षमा से क्रोध का नाश होता है। और हमारा जो आचरण है, अच्छा आचरण है, तो हमारी खराब लक्षण को वह नाश कर देता है। और खराब आचरण करते हैं तो हमारे अच्छे लक्षणों का नाश हो जाता है। इस तरह से हमें उत्तम आचरण व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए, यह जो प्रश्नोत्तरी है विदुर नीति के रूप में हमारे सामने यह पाठ में है। बच्चों, इसमें कुछ आए हुए